हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर प्रेस कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करना एंड ऑल को भी जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे फिलहाल किसका माहौल चल रहा है, तो बजट का। यस, बजट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी बड़ी उम्मीदें यहाँ पे रखी जाती है हर वक्त बजट में देखा गया तो क्या इस वक्त के बजट में क्या सरकार यहाँ पे सभी लोगों की उम्मीदें पूरी कर पाएगी? प्रैक्टिकली तो थोड़ा डिफिकल्टी है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कमेंट आते हैं कि बजट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऐसी खबर जो कि पूरे बाजार में तेजी ला सकती है। यस दोस्तों, अगर देखा गया फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई खबर होगी तो वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छी तेजी ला सकते हैं। रियल इस्टेट से रहेगी तो रियल इस्टेट में रहेगा, फाइनेंस का रहेगा तो फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा। पर एक ऐसी न्यूज़ दोस्तों अगर वो होती है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारी अगर मगर वाली बातें कल पता चलेगा एक्चुअल में होगा कि नहीं। अगर ये ऐसी न्यूज़ सामने आ जाती तो जाके हम लोग कह सकते पूरे स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे हम लोग को देखने को भी मिल सकती है। एंड वो कौन सी न्यूज़ है दोस्तों? तो वो न्यूज़ है यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड। यस, टैक्स एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों इस वक्त के बजट में। देखिए, हर बजट में इससे रिलेटेड मुद्दा उछाला ही जाता है, बट इस वक्त के बजट में कुछ ज़्यादा ही सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा है कि टैक्सेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, टैक्स मतलब कौन सा? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, ड्यूअल टैक्सेशन जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट बार बार इस चीज़ों को दोहराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पे खरीदते हो, तो आपको डबल टैक्स यहाँ पे लगता है। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। डबल टैक्स मतलब अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी शेयर खरीदते हो और 1 साल के बाद यहाँ पे बेचते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगता है। विद इन 1 ईयर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। मतलब आपको ये टैक्स तो देना पड़ता है। पहले ये LTCG का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था, सब कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर अगर आप लोग शेयर्स को बेचते हो तो कोई टैक्स नहीं, बाकी के चार्जेस लगते थे बट टैक्स LTCG कुछ भी नहीं। बट बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जब हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं एंड जब हम लोग शेयर्स को बेचते हो तो यहाँ पे क्या होता है, STT हम लोग पे करते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ऑलरेडी ये टैक्स लिया गया है, तो फिर ये बाद में और ये LTCG क्यों? तो ये मुद्दा दोस्तों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उछाला यहाँ पे जा चुका है कि ये ड्यूअल टैक्सेशन जैसा कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट ये म्यूचुअल फंड वालों के लिए भी अप्लाई होता है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली जिन लोगों को खुद से स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब टाइम नहीं है कि यहाँ पे पढ़े, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड को देते थे, तो फिर वो फंड मैनेजर्स यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। दैट्स इट, इतनी चीज़ होती है। तो वही चीज़ें बिल्कुल जो हम लोग करते हैं वही वो लोग भी करते हैं। वो लोग भी जब कोई भी शेयर्स वहाँ पे खरीदते हैं, राइट, यूनिट्स बाय करते हैं, तो इक्विटी में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी भी STT पे करना पड़ता है। एंड जब वो रिडम्पशन भी लेकर आते हैं तभी भी उनको STT पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की भी अगर हम लोग बात करें, उनका भी एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें, या फिर इक्विटी प्लेयर्स की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार को कि आप ज़रूर इसके बारे में विचार करना कि LTCG या फिर STT की अगर हम लोग बात करिए, ड्यूअल टैक्सेशन का मामला बहुत बढ़ रहा है। एंड इसके प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक ऐसी परेशानी वाली बात है कि जिसके चलते हर कोई यहाँ पे मतलब इसका शिकार यहाँ पे हो रहा है। तो प्लीज़ इससे रिलेटेड आप कोई तो एक फैसला ले लीजिए, आइदर STT रख लीजिए या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहला नहीं था उसको ही, मतलब ये LTCG को हटा दीजिए। तो दोनों में से कोई तो एक यहाँ पे आप लोगों ने करना चाहिए। ये प्रस्ताव अभी सरकार के सामने यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों से जा चुका है। देखना पड़ेगा कि कल के दिन मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बजट तो हर सेक्टर में अगर देखा गया तो कोई ना कोई स्टॉक मेरे पास एक दो छोटा मोटा क्वांटिटी रहता ही है। हर सेक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट ये एक ऐसा पैरामीटर है दोस्तों जो कि पूरे मार्केट का माहौल चेंज कर सकता है, राइट? आपने फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट में किया होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऑटो में किया होगा, बट अगर ये न्यूज़ सामने आ जाती है कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हटा देते, या फिर STT की अगर हम लोग बात करें कि माल खरीदते वक्त आपको STT नहीं लगेगा, म्यूचुअल फंड के हिसाब से बात करो तो बेचते वक्त ही सिर्फ STT लगेगा, ऐसे अगर वो कोई छूट दे देते हैं तो ये सारे ये जो अनाउंसमेंट रहेगी पूरे मार्केट में कोई भी अगर आपके पास स्टॉक हो उसके ऊपर वो अप्लीकेबल होने वाला है। ये होगा या नहीं होगा ये तो कल ही हम लोग को पता चलेगा। ये सबसे बड़ी उम्मीद है दोस्तों। एंड आपको पता है कि जितनी बड़ी उम्मीद होती है
एंड अगर वो फुलफिल नहीं हुई उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी झेलनी पड़ेगी। तो देखा गया तो देखिए, मैं पहले से ही यहाँ पे पकड़ कर चलता हूँ कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 1% से भी कम है। यस दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये प्रेशर बहुत बार सरकार की ओर यहाँ पे लेके जा चुके हैं कि आप ये थोड़ा सा ड्यूअल टैक्सेशन वाला जो मामला है जरा इसको चेक कर लेना, बट अभी तक इसका कोई सोल्यूशन तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। प्लस इस वक्त जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं दोस्तों, उन्होंने भी सरकार को ये प्रेजेंटेशन मतलब ये बताया ही कि कैसे आपको मतलब इसका फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप टैक्स यहाँ पे कम करते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो LTCG लगा है ना, यहाँ पे पहले LTCG नहीं था, ये बाद में लगाया गया है, तो इससे सरकार को आमदनी होती होगी, डेफिनेटली होती है, बट वो आमदनी देखा गया तो बहुत ही लिमिटेड होती है। मतलब एग्जैक्टली फिगर तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो समवेयर अराउंड 10,000 से 11,000 करोड़ के आसपास उनको फ़ायदा होता है। पर प्रॉब्लम क्या होगा, इसके चलते बाजार का जो सेंटीमेंट था उसमें हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली। आप सोच के देखो कि पहले LTCG नहीं था एंड बाद में जैसे LTCG इंट्रोड्यूस किया, बाजार का सेंटीमेंट बहुत ही मतलब अलग वे में चला गया। सो अगर वो यहाँ पे सिर्फ 10-11 हज़ार करोड़ ही पैसा अगर उनको चाहिए तो वो मतलब किधर से भी फंड रेजिंग अलग अलग वे से कर सकते हैं। सो अगर वो इन चीज़ों को हटा देते हैं तो सरकार को अलग लेवल का एक स्टॉक मार्केट में बूम देखने को मिलेगा एंड उसके प्रति ही बाकी जो बाइंग सेलिंग वहाँ पे होती रहती है उसके प्रति ही उनको इतना टैक्स मिलेगा जितना वो LTCG से कमाते थे, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आ सकता है। ये भी एक पार्ट सरकार के पास फिलहाल तो जा चुका है। सो अभी देखने वाली बात यह है कि सरकार इसको कंसिडर करती है या नहीं। इतना इजी बात नहीं दोस्तों कि हम लोग तो बोलेंगे कि करना भी चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें इनका कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही इसका फैसला सामने यहाँ पे आ सकता है कि STT या फिर LTCG क्या इसमें से कुछ चीज़ें हटेगी यहाँ पे। तो ये देखना कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। जो लोग पूछ रहे थे कि कल के दिन बजट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, तो यही है फिलहाल। सर अगर हम लोग बात करें जो बाकी की डायरेक्ट टैक्सेस की, अगर हम लोग बात करें स्लैब रेट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनकम टैक्स की बात करें तो दोस्तों जो नया स्लैब रेट हम लोग को देखने को मिला था लास्ट वक्त बजट में, हम लोगों ने देखा होगा कि दो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी, एक ओल्ड रिजीम था एंड एक न्यू रिजीम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो शायद से नए स्लैब रेट्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिशंस होते हुए, एडिशंस मतलब छूट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं, ये सारी उम्मीदें वाली बातें हैं दोस्तों। एंड ये अगर आप बाजार में फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती है। मतलब नेक्स्ट साल भी बजट रहेगा, उसके आगे भी रहेगा, तब जाके भी चेक कर लेना। जनवरी वाला जो मंथ होता है ना, वो ऐसा ही रहता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के पुल बांधे जाते हैं। अभी कितना हकीकत में चीज़ें सामने आती है वो तो अभी कल के ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे STCG एंड STT से रिलेटेड, सरकार टैक्स से रिलेटेड कोई अच्छा खबर सुनाती है भी या नहीं। अगर ये खबर आ जाती है तो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं बाजार को अच्छा खासा तेज़ी के लिए एक एक्सक्यूज़ यहाँ पे मिल सकता है। सो ज़रूर आपको भी क्या लगता है यहाँ पे, ज़रूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकता है। सो आशा करते हैं कि कल के दिन इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ जाए। बट मैं अगेन कह रहा हूँ कि ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना, सक्सेस के चांसेस 1% से भी लेस है, क्योंकि ये आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट बजट में भी इसका मुद्दा उछाला जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ सामने यहाँ पे आती है। प्लस इलेक्शंस भी है बड़े बड़े स्टेट्स में, आप सभी लोगों को पता है, तो कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत रख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।